गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै से गुरुदेव नमः। एक सेठ जी थे, उसके पास इतनी कमाई थी कि उनकी हवस की खोपड़ी जो है भरने में नहीं आ रही थी। उसने अपने मुनीम को बोला, भाई हिसाब लगा के बता कि हमारे पास कितनी पुस्तकों का जुगाड़ है। बोला सेठ जी, बोला उसके लिए तो काफ़ी बोला मुनीम चाहिएंगे। बोला कोई दिक्कत नहीं, कितने भी मुनीम चाहिए ना लगाओ। बोला उन्होंने मुनीम इकट्ठे किए, हिसाब लगाया। सेठ जी ने 1 महीने बाद पूछा तो बोले भाई ये बताओ कितने पीढ़ी का जुगाड़ है। बोला कितनी पुस्त खा सकती हैं। बोला जी 10 पुस्तक का जुगाड़ है। बोला तो बोले भाई 11वीं पुस्त का भी जुगाड़ करो। बोला अब वो मुनीम जो सारे हंसने लगे कि भाई भरोसा तो 1 सेकंड का भी नहीं है और 11वीं पुस्त के लिए चल दिए, मतलब इंतजाम के लिए। तो उन्होंने कहा सेठी इसमें से कुछ दान पुण्य करो। तो कुछ वो जो है ना पंडित जी के पास गए, बोले पंडित जी कुछ ये दान पुण्य ले लो। बोले भाई मैं अपनी पत्नी से पूछ लेता हूँ, अगर वो कहेगी तो मैं ले लेता हूँ। बोले वो अंदर गए, पत्नी से पूछा, पत्नी ने मना कर दिया कि बोले भाई ऐसे देख आज का तो इंतजाम हो गया। बोला अकल का कोई भरोसा नहीं है। बोला सेठ जी वापसी आ गई। बोले देख उनके पास आज तक का इंतजाम है, अकल की सोच रहे हैं कि भाई क्या पता आंख बंद कर जाए या भरोसा नहीं है। मतलब जो आखिरी में क्या हुआ, सेठ जी ने वही हिसाब लगाते रहे जो कि भाई आज का तो वो इंतज़ाम हो गया, अकल का भरोसा नहीं है। और मैं तो 11वीं पुस्त के बारे में सोच रहा हूँ। आखिरी में क्या हुआ, उन्हें सेठ जी ने सारी पुस्त पास्तों के बारे में भूल के वो जितना भी था वो दान पुण्य वगैरह कराया था। भूखे हुए रोटी खिलाई, पत्थर बीच में पड़ा उसको हटाया और कोई रो रहा उसको हंसाया। मतलब ये सबसे बड़ा पुण्य है। सेठ जी ने जो भी पैसा है वो भंडारे वगैरह चालू कर दिए और सारा पैसा उसको उसने पुण्य में लगा दिया। और क्या हुआ कि वो उस काम से बहुत खुश हुए। बोले अब आज उन्होंने जितना भी मतलब पुण्य किया, पुण्य प्राप्त किया, तो उससे क्या हुआ कि उनको मन की शांति बहुत मतलब प्राप्त हुई। अगर मन शांत हो जाता, आत्मा शांत हो जाती है या आत्मा तृप्त हो जाती है तो सबसे बड़ा पुण्य है। कहते हैं किसी के दिल को दुखाना, किसी की आत्मा को दुखाना सबसे बड़ा पाप है। लेकिन उसने जो भी धन वगैरह इकट्ठा किया वो अपना पुण्य कार्यों में लगा दिया। लेकिन क्या होता है, अगर वो पुण्य कार्यों में लगा रहे हैं, अगर उस टाइम जो है ना भगवान को भी याद करते हैं, लेकिन वो ठीक है स्वर्ग में चले गए, लेकिन कुछ टाइम में स्वर्ग में रहने के बाद में उसको नरक में आना पड़ेगा। इसमें ज़मीन मतलब इसकी जो है ना धरा पे आना पड़ेगा, पृथ्वी पे आना पड़ेगा। फिर उसके बाद में वही चक्कर चलता है। अगर आप जो है ना पुण्य करते हुए, जैसे अर्जुन ने किया, अर्जुन ने भगवान जी से पूछा, कृष्ण जी से, कि बोले भगवान ये बताओ कि आप कहते इनको सबको बोले मारो। बोले ये मेरे सब चाचा ताऊ हैं, भाई भतीजे हैं, सबको बोले मारो। बोले भाई, बोले मैं गलत नहीं कह रहा। बोले मैं सही कह रहा हूँ।
बोले जी, बोले मैं मारता हूँ तो बोले मेरे को पाप होगा तुमने? बोले कोई पाप नहीं होगा, बोले कोई पाप नहीं है आपके ऊपर, कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन मारने जब आप मारते हो तो मेरे को याद करो, बोला तुमने। बोले साहब युद्ध भूमि में खड़े हैं, बोले कैसे याद करूँगा, बोले तुमने? बोले नहीं, बोले दोनों काम करो, बोले आप, बोले आपके ऊपर कोई बोले पाप और पुण्य कुछ नहीं लगेगा, बोले। तो उन्होंने ऐसे ही किया कि उन्होंने मारते हुए, तीर कमान चलाते हुए भगवान कृष्ण जी को याद किया, और याद किया तो उनके ऊपर कोई पाप का कोई भी किसी भी तरह का मतलब वो नहीं लगा, और वो इस संसार से जो है उसके कृष्ण जी के परम धाम में गई। तो यही मैं कहता हूँ कि उस भगवान को आप, इस संसार की जो माया है, मैं ये नहीं कह रहा देखो माया वगैरह काम नहीं चलता, माया को इकट्ठा करते हुए, मतलब माया को इकट्ठा मत करो, उसको जो है ना उसकी ट्रांजैक्शन चलने दो, मतलब जो है उसको जो है ना सही कार्य में लगाओ। जो है कोई भूखा उसको 2 रोटी खिला दी, भंडारे वगैरह करो, और भी है मतलब जो है ना बहुत कार्य है, मतलब जो है बहुत है, उनको करो, मतलब जो है उनको करते हुए मतलब, लेकिन उस टाइम आप भगवान को भी याद करो। याद करोगे, चलते फिरते उठते बैठते भगवान कृष्ण जी को याद करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। यानी तो इस संसार में दोबारा जन्म लेते रहियो, मरते रहियो, पैदा होते रहियो, यही प्लास्टिक के डब्बे में हमारे में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। वो टूट गया फिर बन गया, फिर टूट गया फिर बन गया, अगर उसको जला दोगे तो उसका कल्याण हो जाएगा। इसी तरह हम अपनी आत्मा से उस भगवान को याद करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, और हमारा इस सृष्टि से छुटकारा हो जाएगा। तो भाइयों, प्रेमी सज्जनों, मेरे कहने का मतलब यही है, और आज मैं YouTube के माध्यम से आप सबको ये कहता हूँ कि उसको याद करो। जो है कहते हैं बचपन खेल में खोया, जवानी नींद पर सोया, बुढ़ापा देख के क्यों रोया। अगर आप उसको बचपन में याद कर लोगे, युवा अवस्था में याद कर लो, यंगस्टर में, अगर तो आपको बाद में बुढ़ापे में पछताना नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि आप बुढ़ापे में उसका भगवान का नाम नहीं ले सकते हो, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी जो मेहनत आपने बचपन में और जवानी में कर लोगे ना, वो बुढ़ापे में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो भाइयों, इस चीज़ को समझो जो है। और बार बार मैं आपको, क्यों, हमारे गुरुजी ने कहा है, हमारे गुरु ने यही कहा, बोले अग्रवाल जी सीधा रास्ता है, मेरा काम रास्ता बताने का है, बाकी चलने का काम आपका है। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उन्होंने, कि मेरा काम मैं आपको बता रहा हूँ। मैं 2002 से इस काम में लगा हुआ हूँ, मतलब 2002 से मैं सत्संग वगैरह, दुनिया भर के भागवत वगैरह, मतलब सारे मैंने प्रवचन सुने, मतलब जो सबके जितने भी संत महात्मा हैं या महापुरुष हैं, मैंने सबके प्रवचन सुने। लेकिन आखिरी में हमारे जो गुरुजी हैं श्री वासुदेव महाराज, उन्होंने मेरे को बताया, अग्रवाल जी सीधा रास्ता ये है, और ये रास्ता आपने अपने पास नहीं रखना, ये सबको बताना है। जितना आप बताओगे तो उतना, मतलब जितनी आत्माओं का कल्याण होगा उतनी आत्माओं का कल्याण होगा, और वो बेचारी आत्माएं जो है ना इस संसार में भटक रही है, उनका छुटकारा होगा। बोलो भगवान कृष्ण जी की जय।